जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है। इसकी एक ही वजह थी, वो थी आपकी FRB। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है बाई परमार सर, यू नो ऑल अबाउट दिट। तो FRB का मतलब होता है फ्री रिवीजन बैच वैसे तो, बट यहाँ पे अपन थोड़ा सा अलग लेके कंसेप्ट चल रहा है, फास्ट रिवीजन बैच। ठीक है, फास्ट रिवीजन का मतलब 1 वीडियो और 1 टॉपिक आपका रहने वाला है। ठीक है, 1 वीडियो 1 टॉपिक रहने वाला है। आज का टॉपिक रहने वाला है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, पहला जो हमारा आज क्लास नंबर 1 है FRB की, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो, सबसे पहले आज पहली क्लास है तो मैं 2 मिनट आपको बता देता हूँ कि हम कैसे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं भैया, मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ, ज़्यादा बेसिक नहीं, जो काम की चीज़ें वो बताऊंगा, केवल रिवीजन पर्पज के लिए ये क्लास है। तो भैया अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट आपको चाहिए, तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी हमारे चैनल पे। ठीक है, बेसिक टू एडवांस करके, या फिर मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पूरी क्लासेज हैं, कंप्लीट क्लासेज हैं, हर एक चीज़ वहाँ पे डिटेल से बताई गई है। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं अगर आपको डिटेल्स में चाहिए। ये बैच है केवल रिवीजन के लिए। CGL 2025 की बात कर लो, चाहे CHSL की बात कर लो, चाहे CPO की बात कर लो, चाहे जो भी एग्जाम नियर आ रही है SSC की, ठीक है, उसका रिवीजन के लिए क्लासेज हैं। इसमें अपन क्वेश्चन भी करेंगे, 30+ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक है, उससे पहले कुछ मैं आपको उसकी बेसिक भी रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेशियो के बेसिक की। तो आप सभी को पता है कि x रेशियो y जो होता है वो होता है मीन्स x अपॉन y। इसकी जो एक मिनिमम वैल्यू है x अपॉन y की, जहां तक अपन इसको फर्दर काट सकते हैं ना, वो क्या होता है, एक रेशियो होता है। रेशियो देखो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मिनिमम ही हो, वो सेम वैल्यू भी हो सकती है। जैसे मैं बोल दूं कि 10:15 भी एक रेशियो है, बट ये मिनिमम नहीं है ना। 10/15 करूंगा तो ये आगे फर्दर डिवाइड हो सकता है, 2/3 हो सकता है, बट ये भी एक रेशियो है। ठीक है, रेशियो की प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज की, तो वन एंड ओनली प्रॉपर्टीज क्या है कि रेशियो को किसी भी एक निश्चित नंबर, एक सर्टेन जो आपका नंबर है, उससे डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि मैं बात करूं 10:15 अपन ने एग्जाम्पल लिया, मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो वही रेशियो आएगा, क्या आएगा, 2:3। यहाँ से भी 2:3 आ रहा था, मैं इसको चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20:30 आ जाएगा। यहाँ से फिर इसको करूंगा तो 2:3 मीन्स। अभी हमने क्या चीज पढ़ी, अभी जो आपको याद करने लायक चीज है वो है आपकी प्रॉपर्टीज। वो क्या है कि रेशियो will not change after multiply by any number। मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई या डिवाइड बाई एनी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे बोलो भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चले आगे। अगली चीज है, अगला जो चीज है वो क्या आती है, डुप्लीकेट रेशियो। भैया डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? देखो, एक रेशियो है A:B, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब स्क्वायर करना है आपको सीधा सा। ठीक है, ऐसे ही सब डुप्लीकेट की बात करूं, सब डुप्लीकेट रेशियो, उसमें देखो डुप्लीकेट में क्या कर रहा है, स्क्वायर। तो सब डुप्लीकेट में A:B है, इसका क्या करना है, अंडर रूट। ठीक है, कोनो दिक्कत? तीसरी चीज आती है आपकी ट्रिप्लीकेट। क्या? ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट में क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना। ट्रिप्लीकेट ट्रिपल, ठीक है, क्या करनी है, क्यूब करनी है। और वैसे ही मैं बोल दूं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो सब ट्रिप्लीकेट, अरे भैया तुम साइड में हो जाओ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा आपका, आपको लेना है क्यूब रूट ऑफ योर रेशियो। ठीक है, अरे रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर, सब डुप्लीकेट रेशियो में आपको अंडर रूट, ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में आपका रूट क्यूब हो जाएगा। कोनो दिक्कत? अरे बोलो भैया,
कोनो दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगली जो चीज है वो है आपका इनवर्स, जो आपका है क्या, इनवर्स रेशियो, हिंदी में बोले तो प्रतिलोम अनुपात। इनवर्स रेशियो की बात करें, जैसे ए रेशियो बी है, इसका इनवर्स रेशियो याद करना है, कुछ नहीं करना, इसको उल्टा कर दो, बी रेशियो ए आ जाएगा। ये आपका क्या है, इनवर्स रेशियो हो गया। ऐसे ही आपका हो गया एक कंपाउंड रेशियो। क्या, कंपाउंड रेशियो, हिंदी में बोले तो यौगिक अनुपात। इसमें क्या करना है आपको, अरे कछु नहीं करना, आपको दो रेशियो दे रखा, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, इनका क्या करना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो आपको सेम सेम वाले को मल्टीप्लाई करना है, ए सी रेशियो क्या आ जाएगा, बी टी। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है बस। अरे ए अपॉन बी को कर देना है सी अपॉन डी से, तो ए सी अपॉन बी डी आ जाएगा। ये क्या है आपका ये, अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। चले आगे, आगे चले। देखो मैं केवल एक बार कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, बेसिक अगर आपको डिटेल चाहिए तो भैया वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, मैं आपको केवल रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। कोनो दिक्कत, हमने बात कर ली कि भैया रेशियो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कंसेप्ट क्या है आपका, एक कंसेप्ट है कि S बराबर है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। S बराबर ये है, और आपको दे रखा है S माइनस ए रेशियो S माइनस बी रेशियो S माइनस सी, इसका कुछ भी रेशियो दे रखा होगा, ठीक है, कुछ भी मान लो कि X रेशियो Y रेशियो Z दे रखा होगा, कोई नो दिक्कत समस्या, अरे बोलो भैया कोनो दिक्कत समस्या परेशानी। तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी यहाँ से निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, ए निकालना है, जिसमें ए है उसको छोड़ो, किसमें, एक्स में ए है ना, तो इसको छोड़ो, वाई प्लस जेड, ठीक है, रेशियो बी, बी वाला कौन सा, दूसरा, दूसरा वाई को छोड़ो, एक्स प्लस जेड, सी है ना, तो सी वाले को छोड़ो, जेड को छोड़ो, एक्स प्लस वाई। ये क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा ए रेशियो बी रेशियो सी का। कोनो दिक्कत, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं। एग्जाम्पल ले लो कि एस बराबर है दिया गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं लगाया, आई थिंक भूल गया। एस माइनस ए रेशियो एस माइनस बी रेशियो एस माइनस सी दे रखा है आपको, 10 रेशियो 11 रेशियो 12 दे रखा है मान लो, ठीक है। आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है आपको। तो ये कैसे निकालोगे, मैंने क्या कहा, ए वाले को छोड़ो, दोनों को 11 प्लस 12 रेशियो, बी वाले को छोड़ो 10 प्लस 12, सी वाले को छोड़ो 10 प्लस 11, ये कितना हो गया, 23 रेशियो 22 रेशियो आपका 21, दैट्स योर आंसर। बोलो, अरे भैया कोनो दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। चले आगे, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन कि भैया रेशियो तो हमने देख लिया, अब देखते हैं PROPORTION, प्रोपोर्शन बोले तो समानुपात। नाम से क्या पता चल रहा है, समान अनुपात में, यानी कब जब दो अनुपात समान अनुपात में हो, मीन्स ए रेशियो बी समान अनुपात में सी रेशियो डी के। इसका मीन्स क्या है कि ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, तो यहां से क्या आ गया, ए डी बराबर आ गया बी सी के, मीन्स लास्ट जो टू टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा मिडिल वन के, दैट्स योर समानुपात, बोले तो प्रोपोर्शन। कोनो दिक्कत समस्या, अरे बोलो भैया। अब प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या नहीं होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आपको दे रखा है कि ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी, वही चीज है क्या कि ए रेशियो बी समानुपात में सी रेशियो डी में, इसी को ऐसे लिख देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि ये हो गया ए प्लस बी अपॉन आपका बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी, यानी कि, या फिर इसमें ऐसे भी बोल सकते हो कि इसमें एक जोड़ दूं दोनों तरफ,
यही तो चीज है ये, अरे यही तो चीज है। यानी कि अगर समान अनुपात में है तो उनका अगर नीचे वाला जो भी हर है वो ऊपर जोड़ दिया जाए तो वो भी रेशियो सेम आएगा। दूसरी चीज, ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, ठीक है। तो ऐसे ही एक माइनस कर दो तो क्या आएगा, ए माइनस बी अपॉन बी बराबर है आपका सी माइनस डी अपॉन डी। कोनो दिक्कत? अरे बोलो भैया। इसी को मिला के सी एंड डी रूल बोल देते हैं। इन दोनों को जब मिलाऊंगा सी एंड डी रूल बोल देंगे आपका, ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी। तो सी एंड डी रूल क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर है सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। दैट्स योर सी एंड डी रूल, नो प्रॉब्लम। अरे बोलो भैया, ठीक है। चले आगे। आगे एक मेन इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है, क्या है कि ए अपॉन बी दे रखा है बराबर है सी अपॉन डी बराबर है ई अपॉन एफ। ये बराबर होता है ए प्लस आपका सी प्लस ई अपॉन नीचे वालों को जोड़ दो डी प्लस एफ के बराबर, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं आपको। इस पे क्वेश्चन आएगा कि ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी बराबर है ई अपॉन एफ, आपको दे देगा 2/3 मान लो, ठीक है। पूछेगा आपको क्या, 3a प्लस 5b प्लस 7, ओ 5b नहीं 5c, 5c प्लस 7e अपॉन 3b प्लस 5d प्लस 7f पूछेगा। तो मैंने क्या बता रखा आपको क्लास में, जब भी ये चीज पूछे, ठीक है, करना कुछ नहीं है। देखो a और b का कोफिशिएंट सेम है, सेम है। c और d का कोफिशिएंट सेम है, सेम है। e और f का कोफिशिएंट सेम है, सेम है। करना कुछ नहीं है, इनको हटाओ, a अपॉन b डायरेक्ट ये रख दो 2/3। दैट्स योर आंसर, क्लास में बताया हुआ है। अरे बोलो भैया, अरे बोलो भैया, कोनो प्रॉब्लम, दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं आपके कुछ जो प्रोपोर्शन है, जैसे मीन प्रोपोर्शन, आपका मीन प्रोपोर्शन बोले तो मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती की बात कर लेते हैं। ए रेशियो बी दे रखा है, बोल देगी इनका मीन प्रोपोर्शन दे, यानी कि ए और बी के बीच में कोई मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। करना क्या है कि ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। यहाँ से एक्स जो मीन प्रोपोर्शन है वो निकालोगे तो अंडर रूट ए बी एक्स क्या आपका मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई। ऐसे ही आता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, बोले तो तृतीय। कल से मैं ये स्लाइड लिख के लाऊंगा पहले से, ताकि टाइम बचे आपका। एक तो क्या आप जैसे 1.5 पे करके देख सकते हो, या फिर 2x पे करके देख सकते हो अगर आपको स्पीड कम लग रही है। फास्ट इससे भी रिवीजन करना है आपको, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका ना करूँ, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन पूछना है। मध्य अनुपाती पूछ रहे थे तो बीच में लगा रहे थे थर्ड प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, बी का स्क्वायर करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स निकालना है हमें। एक्स बराबर क्या आ गया, ए को इधर ले जाओ, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये क्या आ गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन। ऐसे ही आपका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। क्या करना है, ए बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो फोर्थ की जगह चिपको। अब मैंने क्या बताया था, ये प्रोपोर्शन में मतलब ए एक्स बराबर क्या होगा बी सी के। एक्स निकालना है यहाँ से मुझे, तो बी सी अपॉन ए क्या हो जाएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, बोले तो चतुर्थ समानुपाती। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा, अरे बोलो भैया, नहीं होगी, नहीं होगी। अभी चलते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट आएंगे वो वहीं पे एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। क्वेश्चंस देखो आपको करना कैसे है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन करना है, अगर आता है स्किप दैट। मैं कोशिश करूंगा टाइम स्टैम्प लगा दूं क्वेश्चन की, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन पे चले जाओ उससे डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो आपको। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन देखो, नेक्स्ट करो, ठीक है। वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट, ओके, नो प्रॉब्लम। पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, कोनो दिक्कत समस्या नहीं होने वाली।
तो पहला क्वेश्चन है, देखो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ, बेसिक में नहीं बताऊंगा, एग्जाम अप्रोच से डायरेक्ट अपन यहाँ पे चलने वाला है क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं भैया, यहाँ पे मैं बेसिक बताने नहीं बैठने वाला, ठीक है। 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। यदि 18 नए लड़के स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो कितने नए लड़कों का प्रवेश दिया जाना चाहिए जिससे कि लड़के और लड़कियों का अनुपात बदल के 2:3 हो जाए, ठीक है। पहला बेसिक तरीका क्या है, ये क्या है, आपके लड़कों यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 3:5, टोटल 8 की वैल्यू 720 दे रखी है, एक की वैल्यू 90 आ जाएगी यहाँ से, तो बॉयज हो गए 270, गर्ल्स हो गई 450, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, अभी 18 नई लड़कियां प्रवेश कर रहा है, 18 न्यू ऐड होंगी, तो अभी बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या आ गया, गर्ल्स आ गई 468, ठीक है। अभी 2:3 में हो जा रहा है, यानी ये 3 रेशियो का वैल्यू है, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो 15 156 आएगी, 2 रेशियो की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे तो 2 रेशियो की कितनी आएगी 12, 1 बचा 10 और 1 11, कितनी आएगी 312। पहले कितने थे 270, 312 हो गए, कितने बढ़े रे बाबा 42 बढ़े ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। ये तो आपकी बेसिक अप्रोच, बेसिक भी है बढ़िया भी है, ऐसा नहीं कि हर बेसिक अप्रोच ही घटिया होती है, ज्यादा टाइम नहीं लगा ना हमें, तो ये बेसिक अप्रोच ठीक है। एक और अप्रोच बताता हूँ इसमें, अरे स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, एक और अप्रोच क्या बताता हूँ, 720 स्टूडेंट्स थे, कोई मतलब नहीं हमें, बाद में लास्ट में मतलब होगा, ठीक है। अभी हमें क्या देखना है, हमारे पास पहले रेशियो क्या था 3:5 था, फिर रेशियो क्या आ गया 2:3 हो गया, ठीक है। लड़के कितने ऐड किए x, लड़कियां कितने ऐड किए हमने 18, ठीक है। अरे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई ना 9 में से 10 घटाऊंगा, ठीक है, बराबर, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 36 माइनस 3x, तो यहां से क्या आ गया 3x को इधर लेके आऊंगा, सॉरी ये आगे एक की वैल्यू आ गई 3x माइनस 36, माइनस को चेंज कर दिया ना। अब एक रेशियो की वैल्यू कितनी है मुझे यहाँ से बताओ, 8 है, 8 की वैल्यू 720 है, तो एक की वैल्यू 90, तो यह 90 की वैल्यू 90 बराबर है 3x माइनस 36, ये काटा 30 से, ये काटा 12 बार, 12 इधर आया 30 प्लस 12 42 बराबर x, दैट्स योर आंसर। एक तरीका ये भी है, जो सा तरीका आपको बढ़िया लगे वो आप अप्लाई करो, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी 3 प्रकार के बॉक्सों का निर्माण करती है, यानी कि एक कंपनी मैन्युफैक्चर 3 टाइप ऑफ बॉक्सेस, प्लास्टिक, वुडन एंड ग्लास, ठीक है, कोई दिक्कत। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्लास्टिक, वुडन एंड ग्लास इज 2:3:5, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वुडन एंड glass boxes are 144, if the number of plastic boxes is increased by 25%, then आपको प्लास्टिक बॉक्सेस की संख्या बतानी है, ठीक है। क्या है हमारे पास, प्लास्टिक है, वुडन है, ग्लास है, किस रेशियो में 2:3:5 में। अभी क्या बोल रहा है, एक बार इरेज करता हूं, अरे अभी क्या बोल रहा है देखो, अरे बाबू भैया अभी बोला डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुडन एंड ग्लास बॉक्सेस, वुडन एंड ग्लास बॉक्सेस के बीच में डिफरेंस कितना है 2 की वैल्यू कितनी देर की है 144, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 72। अभी पूछा क्या है प्लास्टिक बॉक्सेस कितने हैं, प्लास्टिक बॉक्सेस एक की वैल्यू 72 है तो प्लास्टिक बॉक्सेस 144 आएंगे, ठीक है। पूछे क्या 25% इंक्रीज हो गए, मतलब 1/4, पहले 4 थे, ये वैल्यू किसकी है 4 की, एक इंक्रीज हो गया 5 की वैल्यू आ गई, 4 से करूंगा तो 36 बार, 36 इंटू 5 गया 180, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया, दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, अरे बोलो भैया बोलो बोलो, चलें आगे। अगला क्या है, इफ 2 numbers average of 2 numbers is 48, if 3 added to the smallest number and the ratio between 2 numbers 11 and 20, then find the largest number। डेसिमल तक सही करना है। देखो क्या दे रखा है, 2 नंबर्स का एवरेज दे रखा है 48, हमें पता है कि जो भी एवरेज होता है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, ठीक है, हमें सम चाहिए, तो एवरेज दे रखा है 48 इंटू नंबर कितने 2 बराबर सम आ गया,
ये कितना है आपका 96, ये आ गया सम। ठीक है, मान लो कि x प्लस वाई दो नंबर है, इनका सम है। अब क्या कर रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर में क्या कर रहा है, 3 ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इधर भी ये 99 हो गया इनका सम। अब इनका रेशियो क्या हो जाता है, 11:20, यानी कि ये हो गया 31। 31 की वैल्यू कितनी है 99, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 99/31। अब पूछा क्या है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर को तो चेंज नहीं किया ना, लार्जेस्ट नंबर कौन सा 20, ये वैल्यू पूछी आपको 20। ठीक है, निकाल दो भैया, कितनी बार जाएगा अप्रोक्स, अप्रोक्स 3 पॉइंट फिर 93 फिर 6 बचेगा, 3 पॉइंट कुछ बार जाएगा इंटू 20, तो 60 के राउंड आपका आंसर आना चाहिए। पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा ऑप्शन नंबर सी, चौथा भी नहीं है। ठीक है, 60 के राउंड, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी। अरे अप्रोक्सीमेशन से कर दिया, कोनो दिक्कत थी, बोलो बोलो रे बोलो। चले आगे, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, पी क्यू आर की आई का अनुपात 9:15, देखो क्या दे रखा है, पी क्यू आर है, इनकी किसके इनकम का रेशियो दे रखा है 9:15:10। ठीक है, इनकी सेविंग का रेशियो दे रखा है 10:15:12। अब बोला क्या है, यदि आर अपनी आय का 60% खर्च करता है, आर 60% खर्च करता है मीन्स 40% बचाता होगा। 40% का मतलब 2/5, मतलब आर की इनकम और सेविंग का रेशियो क्या आया 5:2, ये आना चाहिए। यहां से आर की सेविंग का रेशियो और इनकम का रेशियो क्या आ रहा है 10:12। ठीक है, इसको फर्दर में आर की क्या है, ये इनकम है और ये आपकी सेविंग है। यहां से इसको करूंगा कितना आएगा 5:6, इसको इक्वल करना है पहले तो हमें। अब रेशियो ये बनाने के लिए क्या करना है, इक्वल करना है। ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को 5 से। ठीक है, अभी 5/2 से, जो ये मैंने लाल में किया ये हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 5 से 5 गया, 6 से गया 3 बार, यानी कि ऊपर वाले को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा जो रेशियो है वो सेम आ जाएगा। कैसे बोलो भैया, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 30, 30 का 12 निकालूंगा इंटू 100, ये 0 से 0 गया कितनी बार 4 बार, 40% आएगा। 40% ही सेविंग आर की, अरे है कि नहीं है, बोलो भैया हाँ। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आएगा भैया इनकम में से क्या करना है सेविंग घटाना है। इनकम कितनी है 27 में से 10 गया तो 17 बचे आपका, 45 में से 15 गए तो 30 बची, 30 में से 12 गए तो 18 बची। ये क्या आ गया आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो 17:30:18, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका करेक्ट। अरे बोलो भैया कोनो दिक्कत समस्या नहीं, चले आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6%, बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग के 2/5 के। देखो करना क्या है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, 6% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी बराबर है 2/5 ऑफ 7% ऑफ ए प्लस 11% ऑफ बी की। ठीक है, 5 को इधर लेके जाऊंगा, ये 30% ऑफ ए प्लस 20%, अभी मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये 14% ऑफ ए प्लस 22% ऑफ बी। ए को इधर लेके जाऊंगा तो ये 16 ए आ जाएगा, बी परसेंटेज से परसेंटेज है ना पूरा, बी को इधर लेके जाऊंगा तो 2b आ जाएगा, ए अपॉन बी क्या आ जाएगा 1/8। दैट्स योर आंसर, यही तो पूछ रहा है, ए रेशियो बी पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट। अरे बोलो भैया कौन दुख दर्द परेशानी समस्या नहीं ना, चले आगे, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि को ए और बी के बीच 8:5 में बांटा जाना है, लेकिन गलती से 5:8 में बांट दिया। देखो बांटा किसमें था 8:5 में बांटना था, 5:8 में बांट दिया। देखो यहाँ पे तो क्या है 8 और 5 13 हो रहे हैं, 8 और 5 13 हो रहे हैं। एक कंडीशन क्या आएगी, एक कंडीशन आएगी आपके पास कि मान लो कि एग्जांपल ले रहा हूँ 5 और 6 के अनुपात में बांटना था, 7 और ऐसे मान लो कि 4 के अनुपात में, नहीं नहीं ये तो सेम आ जाएगा फिर से, 7 और 5 के अनुपात में बांट दिया।
ठीक है, इसमें बांटा जाना था, इसमें बांट दिया। अब देखो यहाँ पे कितनी चीज बांटी टोटल, 5 और 6 11, यहाँ पे कितना बांट रहा है 12, बांटा तो बराबर जाना चाहिए ना, वैल्यू तो सेम है, जो बांट रहा है, जो राशि बांट रहा है वो तो सेम है ना, पहले भी और अब भी। ठीक है, तो यहाँ पे 11 बांट रहा है, यहाँ पे 12 बांट रहा है, तो मैं क्या करता है यहाँ पे इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देता, इसको 11 से, तो 12 12 5 60, 12 6 72 में बांटा जाना था। यहाँ पे गिर 7 77, गिरे 55 में बांटा जाना था। यानी कि पहले अगर एक को किसी चीज का 60 मिल रहा था तो अभी 70 77 मिल रहा है, पहले बी को 72 मिल रहा था तो अभी 55 मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसमें 13 13 इक्वल है तो हमें कुछ करना ही नहीं, ये ए रेशियो बी है, पहले ए को 8 मिल रहा था तो अभी 5 मिल रहा है, पहले बी को 5 मिल रहा था तो अभी 8 मिल रहा है। अभी बोला क्या है कि ए को अपने मूल हिस्से का 300 रुपए कम मिलते हैं, रेशियो में कितने मिल रहे हैं 3, इस 3 की वैल्यू कितनी है 300, तो एक की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, तो राशि ज्ञात करनी है, तो राशि कितनी है 13, 13 की वैल्यू क्या आ गई 1300, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत नहीं, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, पी की आई क्यू की आई का 250% है, पी का वे क्यू के वे का 180% है, पी की आई और क्यू का वे ये है, देखो पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, पहले इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है, क्यू की आय का 250%, 250% का मतलब क्या होता है भैया, 100 लगा दूं, ये हो गया 5/2, मीन्स अगर क्यू की आय 2 है तो पी की आय 5 है। ठीक है, पी का व्यय यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, क्यू के व्यय का 180% है, 180 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं मैं, ये क्या आ गई 9/5, यानी कि क्यू की अगर 5 है पी की कितनी होगी 9। अभी क्या दे रखा है, अभी आगे पूछा आपको पी की आई यानी कि पी की इनकम और क्यू की व्यय यानी क्यू का एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 400%, यानी ये अगर 1 है तो ये 4। ठीक है, पहले तो देखो पी की आई पी की इनकम ये रही, क्यू की आई क्यू का एक्सपेंडिचर ये रहा, ये दोनों का रेशियो 4:1 में, बट यहाँ पे तो 5:5 में। अगर मैं ऊपर वाले को पूरे को 4 से और नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी देखो ये 20 ये 5 आ गया ना 4:1, अरे है कि नहीं। अब यहाँ से क्या करना है, अभी इक्वल हो गया तो अभी सेविंग निकाल लो। सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, इनकम पी की इनकम कितनी है 5 चौके 20, 20 में से 9 गया 11, ये 8 में से 5 गया 3, तो सेविंग का रेशियो क्या आ गया 11:3, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका करेक्ट। अरे बोलो भैया हाँ कि ना। देखो क्लास में जो भी दिक्कत है समस्या परेशानी वो कमेंट करके बता देना क्या दिक्कत आ रही है, उस हिसाब से अपन रिसोल्व करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, कि स्पीड ज़्यादा है कम करनी है, बेसिक ज़्यादा बताना है, जो भी चीज़ें हैं क्वेश्चन कम करना है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है, इससे भी हाई लेवल जाना है, जो भी आपके मन में हो। देखो मैं मेरे अनुसार जो भी क्वेश्चन एसएससी में टीसीएस अभी तक लेता था, अभी जो भी नया वेंडर आया है वो कौन आएगा क्या आएगा उस हिसाब से नहीं, मैं पुराने टीसीएस के हिसाब से जो भी पेपर आता था उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको ना आता हो। ठीक है, फिर भी देखते हैं जो आपका स्टेनो या फेज 13 की जो भी एग्जाम होगी उसमें देखते हैं क्या लेवल क्या कैसा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46,800 की ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी में संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है, बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5:3। देखो भैया सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ है, ये मैं देता हूं आपको आरडब्ल्यू के लिए। ठीक है, आरडब्ल्यू में करना, वरना सॉल्यूशन में इसी में सॉल्यूशन डाल के टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम पे ये एनोटेशन फाइल आपको मिल जाएगी तो उसमें देख लेना, कोनो दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय की छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां हैं, शेष लड़के, लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 2/3 10 वर्ष से कम है। यदि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है तो विद्यालय में लड़कों की संख्या का अनुपात याद कीजिए। देखो क्या देखा है कि 3/8 भाग लड़कियां हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, 3/8 यानी कि अगर टोटल 8
स्टूडेंट्स है तो उनमें 3 लड़कियां हैं, 5 लड़के। ठीक है, अभी लड़कों की संख्या का 1/3, मुझे 5 का 1/3 नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो संख्या मान रहा हूँ उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अभी 15 का 1/3 निकालूंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो है 10 वर्ष से कम वाले, तो 10 वर्ष से ज्यादा वाले कितने बच गए वो बोलो? 10 जने। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या का 2/3, टोटल कितना है? 9, 9 का 2/3 निकालूंगा 6, ये क्या है 10 वर्ष से कम है, 6 बच गए कितने? 3, ये 10 वर्ष से ज्यादा है। अभी पूछा गया यदि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है, अधिक वाले कितने हैं? 10, यहाँ पे 10 तो लड़के हैं और 3 आपकी लड़कियां, टोटल कितने? 13 जन हैं। 13 की वैल्यू कितनी है? 260। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। पूछा क्या है? विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़के कितने? 15। 15 की वैल्यू 15 इंटू 20 बराबर 300। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट। अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था पिछले वर्ष, और इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है। देखो ये क्या है? ए एंड बी है ये। ठीक है, ये ए एंड बी है। ऐसे मत करो, ये तो लास्ट ईयर, ये करंट ईयर। ठीक है, ये ए और बी है। एक की लास्ट ईयर और करंट ईयर का अनुपात कितना है? 3:4। बी की लास्ट ईयर और करंट ईयर का अनुपात कितना है? 5:6। अभी पूछा क्या है? अभी देखो क्या दे रखा है कि उनकी लास्ट ईयर का अनुपात कितना है? 4:3। लास्ट ईयर का अनुपात कितना है? देखो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो 3:5 आ रहा है, बट एक्चुअल में कितना है? 4:3। तो 3:5 को मुझे 4:3 में बनाना है, तो पहले इन दोनों को इक्वल करो। ऊपर वाले को अलग कलर से कर देता हूँ, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 3 से। अभी 4:3 में बनाना है तो 4:3 में, यानी कि ऊपर वाले को, इसको तो मुझे करना पड़ेगा 5 चौके 20 से मल्टीप्लाई, इसको करना पड़ेगा मुझे 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां से लास्ट ईयर और करंट ईयर का ए रेशियो बी क्या आ गया आपका? 60, 80, ये आपका 9 बजे 45 और 9 छगी 54। अभी बोला क्या है कि वर्तमान ईयर में उनकी कुल आय कितनी है? 4। 113 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8.04 ईयर। ठीक है, तो यहां से एक की वैल्यू आ जाएगी 8.04 ईयर अपॉन 134 इंटू, पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है पिछले वर्ष बी की आय, पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी? 45 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 134 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 804 आ जाए? तो भैया 7 चौक 28 नहीं, 7 छिके 6 चौके 24, 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6 बार जाएगा। 45 इंटू 6 कितना आ गया? अरे 0.5 आ गया ना, ये 100 से कर दो तो ये कितनी बार जाएगा? देखो 1 मिनट, ये आ गया, एक की वैल्यू आ गई यहाँ से 8.04 अपॉन 134 गुणा 45, तो ये डिवाइड 100 कर दूँ, ये जा रहा है 6 बार अपॉन 100, ये आ गया 6 इंटू 45/100, तो ये आ गया 270 आएगा ये बटे 100, तो ये आ गया 2.7 लाख रुपीज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। CGL टीयर 2 में आया हुआ है भैया क्वेश्चन। बोलो कोनो दिक्कत समस्या? अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी? चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, ए की आय और बी की आय में अनुपात ये है, ए और बी में क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपए बचाते। देखो मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सिखाया हुआ है। अरे बोलो भैया हाँ कि ना, बोलो हाँ। ये यार ऐसा सीधा खड़ा नहीं होता क्या? ये तो ये है। ठीक है, देखो ए और बी का क्या दे रखा है आपको? इनकम का रेशियो दे रखा है 5:7। एक्सपेंडिचर बोल रहा है ए का व्यय बी के व्यय के 66 से 2/3 परसेंटेज है के बराबर है, मीन्स 2/3 है। मतलब अगर बी का व्यय 3 है तो ए का व्यय 2 है। ठीक है,
कोनो दिक्कत। ये चीज दे रखी है और दे रखा है कि ए की सेविंग क्या है, इसकी है 4,000, इसकी है 5,000। अब मुझे एक चीज बताओ, चुन्नू भैया है, चुन्नू भैया खर्च कर रहे हैं 2:3 में, ये दोनों हैं, ये 2:3 में ये खर्च कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर प्लस आपकी सेविंग क्या होती है, अरे इनकम होती है कि नहीं होती। मीन्स इस पे क्या लगा सकता हूँ मैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अरे क्रॉस प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था कि अगर दो चीजें प्लस हो गई तीसरी चीज बन रही है ना, तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा। एक्सपेंडिचर में अगर मैं सेविंग जोड़ूंगा इनकम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं लगाऊंगा 15 - 14 की वैल्यू आ गई यहाँ से, 10,000 माइनस आपका 12,000। अरे माइनस में कैसे आए, हाउ डेयर यू तो माइनस में आए, गड़बड़ कहाँ की हमने। ए और बी का आएगा अनुपात 5:3 है। बी के वे के 66 से 2/3% के बराबर है। ये सही है ना, बी इज एक्सपेंडिचर, ए इज एक्सपेंडिचर, 2/3 है, तो बी का 3 है तो 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 15 में से 14 की, ठीक है, 10,000 में से 12,000 जाएंगे। एक की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2,000। ए और बी की कुल आय पूछी है, कहीं तो गड़बड़ की है हमने, ये माइनस में नहीं आता, चलो कोई ना। तो 12 की वैल्यू पूछी है, ए और बी की इनकम पूछी है ना, कुल आय कितनी है 12, एक की वैल्यू 2,000 है, तो 12 की वैल्यू कितनी पूछी है 24,000। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, भाजक और शेषफल का अनुपात 3:2 है, भाजक और भागफल का अनुपात 7:12 है, शेषफल 14। देखो अगर शेषफल 14 है, ठीक है, तो यहां से 2 की वैल्यू 14 आ गई, तो 1 की वैल्यू 7, तो भाजक क्या आ गया, भाजक आ गया आपका कितना आएगा बे, भाजक आ गया आपका 7×21। ठीक है, अगर भाजक 21 है, 21 किसकी वैल्यू है 7 की, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3, तो भागफल क्या आएगा यहाँ से, भागफल अगर मैं निकालूंगा तो 12 की वैल्यू क्या आएगी 36। अभी पूछा क्या है, शेषफल भाज्य, पहले तो भाज्य निकालना है। तो देखो भाज्य क्या होता है, भाज्य मीन्स आपका क्या होता है, ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ये होता है आपका भाज्य, ये होता है आपका भाजक, और ये होता है आपका भागफल। ठीक है, भागफल इंटू भाजक, भागफल इंटू भाजक में अगर मैं क्या जोड़ दूं, शेषफल जोड़ दूं, तो आपका क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। तो भाज्य कितना आ गया, भागफल कितना है 36, आपका ये भाजक कितना है 7, सॉरी 21, प्लस शेषफल कितना है 14। इसको 9 से डिवाइड करके आपको शेषफल बताना है, तो इसमें तो पूरा पूरा जाएगा। 14 में देख लो तो 14/9, तो कितना बचेगा 5, क्या बचेगा आपका शेषफल बचेगा। अरे ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब बोलो भैया डायरेक्ट ये 36 में तो आपने भाग दिया ही नहीं, अरे 36 में डायरेक्ट जा रहा है तो 21 में नहीं जाएगा क्या, मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट ये तो डिवाइड हो रहा है ना ये टर्म। तो अब प्लस के बाद वाली टर्म देखो, 14 में डायरेक्ट अगर मैं 9 का भाग दूंगा तो 9 एकम 9, फिर बचेगा कितना 5 बचेगा, तो वो 5 ही तो रिमाइंडर, अभी 5 में आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा ना, तो 5 ही क्या आपका रिमाइंडर। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होगा। अरे बोलो भैया, चले आगे। मच्छर खा गया एक तो यार, बहुत ये जो मौसम होता है ना मानसून वाला, बहुत गंदा मौसम होता है, मच्छर ही मच्छर है चारों तरफ। भैया एसी चल रहा है फिर भी मच्छर को खाना है। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, अभी मैं बता चुका हूँ मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन पूछना है, क्या होगा। अरे बोलो भैया जल्दी से, 4 × 9/3 रेशियो बताना आपके इसके मीन प्रोपोर्शन से, 2 × 98√। ठीक है, तो ये कितना आया 12 रेशियो, ये कितना आएगा 196 का कितना हो गया आपका 14, इसका निकालूंगा तो 6:7। कहाँ गया आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया करेक्ट। बोलो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि 8,000 रुपए ए और बी और सी इस प्रकार विभाजित करते हैं कि क्रम से 500, 200 और 100 रुपए के नोट मिलते हैं, प्राप्त राशि का अनुपात ये है,
तो नोटों की संख्या बताओ। देखो मैंने क्या बता रखा है कि नोटों की वैल्यू इनटू नोटों की संख्या का रेशियो बराबर होता है क्या? ये आपकी प्राप्त राशि, ये राशि के बराबर होता है। मीन्स हमें क्या दे रखा है कि नोटों की वैल्यू दे रखी होती है, इसका एक रेशियो दे रखा होगा और आपको नंबर्स का रेशियो दे रखा होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं? राशि निकालते हैं। बट अभी यहाँ पे नंबर नहीं दे रखा, राशि दे रखी है। तो राशि को इधर ले आऊं, नंबर को इधर ले जाऊं, या फिर नोटों की वैल्यू को इधर ले जाऊं, तो राशि अपॉन नोटों की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? नंबर ऑफ नोट। अरे आएगी कि नहीं आएगी? मतलब राशि के रेशियो में अगर नोटों के रेशियो को भाग दे दूं तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, कौन दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा? आई थिंक नहीं होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चीज क्या आ गई, हमें दे रखा है जो राशि है वो किस अनुपात में? 15:2:3। नोटों की वैल्यू की बात करूं तो 500:200:100। इनको कर दो डिवाइड, तो 2 0 से 2 0 से 2 0 गई, 15 करूंगा तो 3 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। दैट्स योर नंबर ऑफ नोट्स। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? बोलो भैया। आई होप नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए बी और सी की सांद्रता का अनुपात 10%, 20% और 30% है। इन्हें 2, 3 और x के अनुपात में मिलाया जाता है तो सांद्रता वाला गोल बन जाता है। देखो पहले का 10% है, क्या करना है? अब 2 होते तो अपन क्या करते, एलिगेशन लगा सकते थे, बट यहाँ पे 2 से ज्यादा है, करना कुछ नहीं है आपको, सांद्रता को उसके जो भी करस्पॉन्डिंग अनुपात में मिला है उससे मल्टीप्लाई करो। 10% मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 20% मल्टीप्लाई बाई 3, फिर 30% मल्टीप्लाई बाई x अपॉन टोटल वैल्यू किस में मिला है उसको जोड़ दो, 5 + x में मिला है। अब निकल के क्या आ रहा है? 23% निकल के आ रहा है। अब इसकी वैल्यू यहां से निकाल लो, ये क्या आएगा? 20 + 60 + 30x बराबर, ये इधर जाएगा तो 23 × 5 = 115 प्लस आपका 23x। ठीक है, 23x को इधर ले आऊं तो 7x बचेगा, 80 को इधर ले आऊं तो 115 में से 80 माइनस करूंगा तो 35, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 5। दैट्स योर आंसर। CGL Tier 2 में आएगा होगा। देखो किस लेवल के हलवे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात। देखो 3 वाला ऐसा करवा चुका हूँ, 3 वाला करवाया था, 2 वाला आप खुद करेंगे RW में। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होगी, एकदम ही हलवा क्वेश्चन है RW में। फिर भी रिवीजन करवा देता हूँ यार, ये तो आई होप अगर आप सीजीएल दे रहे हो तो ये तो क्वेश्चन आना ही चाहिए। A रेशियो B क्या है? 2/5 है, और आपका C अपॉन B क्या है? आपका 3/4 है। अब देखो यहाँ पे B 5 है, यहाँ पे B 4 है, सेम होना चाहिए। सेम, इसको मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। A अपॉन B क्या आ जाएगा? 8/20। C अपॉन B क्या आ जाएगा? 15/20। अभी A रेशियो B रेशियो C में बता सकता हूँ, एक की जो सेम वैल्यू है 8, B की वैल्यू 20, C की वैल्यू 15। दैट्स योर आंसर। ठीक है, अगली है कि A, B और C इस प्रकार विभाजित करते हैं एक राशि को कि A और B के हिस्से में 7:12, B और C के हिस्से में 8:5, तो A और C के हिस्से का अनुपात 214 RW में। सेम अभी पीछे किया वही है, क्या निकालना है आपको? A रेशियो B रेशियो C निकालना है, फिर A और C का अंतर दे रखा होगा, उसका मान 214 होगा उस रेशियो का। आपको क्या निकालना है? X का मान निकालना है, टोटल जो भी A + B + C है उसको जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगला है वस्तुओं की कीमत 4:5 में यदि पहली वस्तु की कीमत x% बढ़ा दी जाती है और दूसरी वस्तु की 30% कम कर दी जाती है तो A और B की नई कीमतों का अनुपात 10:7 हो जाता है। ठीक है, देखो पहले कीमत क्या है? 4:5 में मान लेता हूँ कि 400 और 500 रुपए। ठीक है, पहली वस्तु को x% बढ़ा रहे हैं और दूसरी वस्तु को 30% कम कर रहे हैं। 500 को 30% कम करूंगा तो 70 बच जाएगा, तो 7 × 5 = 35, 350 बच गए।
अब जो नई कीमतें वो 10:7 में है। ये किसकी वैल्यू है? 7 की। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 50। तो 10 की वैल्यू क्या आ गई? 500। यानी ये 400 से 500 हो गई। 100 बढ़ी किस पे? 400 पे, इंटू 100। तो यहाँ से क्या आ गया? 25%। यही क्या आपके एक्स की वैल्यू है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट। कितनी बढ़ रही है? 25%। एक्स परसेंट बढ़ रही थी, तो ये एक्स की वैल्यू आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत? वही क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन बहुत करवा चुके हैं। ठीक है, क्या दे रखा है? ए और बी की आयु का अनुपात क्या दे रखा है? 4:5 है। 4 वर्ष पहले। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी के अनुपात का देखो। 4 वर्ष पहले क्या था? 4:5। 8 वर्ष बाद क्या है? 11:13। कब हो रहा है ये अनुपात? जब इन दोनों में 12 ऐड हो रहे हैं। देखो पहले वाले 4:5 में अगर 12 ऐड करूंगा तभी तो 11:13 में बनेगा ना। 12 ऐड हो रहे हैं, तो अभी क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। 13×3 = 39 -55 की वैल्यू क्या रखी है आपका? 11×12 - 13×12। ये कितना आएगा आपका? 16। 16 की वैल्यू कितनी आ गई? 2×12। सही तो कर रहा हूं ना? उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? कहीं गड़बड़ तो नहीं की हमने? कट क्यों नहीं रहा? 2×12 ठीक है, फिर भी देख लेते हैं जो कट रहा है। 4 से काटूंगा 4 बार गया, 4 से काटूंगा 3 बार गया, इसको 2 से, तो 2 की वैल्यू आ गई 6। टोटल कितना है? 9 है। अरे यार कट क्यों नहीं रहा? दोबारा करते हैं। जब क्वेश्चन ना हो भैया दोबारा कर लेना चाहिए, कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं अपन, और वो गड़बड़ दोबारा करने पे पकड़ में आती है। पहले अनुपात क्या था? 4:5। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात 11:13 हो जा रहा है। पहले 4 वर्ष पहले था ये 8 वर्ष बाद में टोटल कितना ऐड हो रहा है? 12। दोनों में 12 ऐड हो रहे हैं। ओ यही तो गलती हो रही थी। 13 3 क्यों कर रहा था मैं पीछे? 13 चौक 52 - 55 की वैल्यू क्या आ गई आपका? 11×12 - 11×12 × 13। ठीक है, तो ये 3 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 12×2। तो ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 1 की वैल्यू आ गई 8। इनका 4 वर्ष पहले योग कितना था? 9। तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 9×72। 4 वर्ष पहले इनका योग 72 था, तो 4 वर्ष बाद दोनों की 4 बढ़ी होगी, यानी टोटल में 8 का योग बढ़ा होगा। तो अभी कितना हो गया? 80। ठीक है, अरे 4 वर्ष पहले दो जनों की आयु का अंतर 72 था, योग 72 था, तो 4 वर्ष बाद दोनों की 4 बढ़ी होगी ना। ए की भी 4 बढ़ी होगी और बी की भी 4 बढ़ी होगी, तो टोटल सम कितना बड़ा होगा? 8 वर्ष। ऐसा तो नहीं कि ए की 4 बढ़ी होगी बी की 5 बढ़ी होगी, ऐसा थोड़ी होता है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। 4360 रुपए की एक राशि को ए बी सी और डी में 3:4:5:8 में बांटा जाता है, लेकिन गलती से 1/3 1/4 1/5 1/8 के अनुपात में बांट दिया गया। ठीक है, बांटा किस में जाना था? 3:4:5 इसमें बांट दिया। तो पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लूं। 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/8। इसको सिंपल में कन्वर्ट करूंगा तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आ रहा है बोलो भैया? 8 पंजे 40 120। इसको पूरे को 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रेशियो आएगा आपका 40:30:24:15। ठीक है, पहले इस अनुपात में बांट रहे थे, अभी इस अनुपात में बांट रहे हैं। दोनों में वैल्यू तो सेम मिली होगी ना। पहले कितनी चीज बांट रहे? देखो 8 और 5 13, 13 और 7 20। पहले 20 बांट रहे थे, अभी कितनी बांट रहे हैं? ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ए बी सी और डी। 20 की वैल्यू कितनी थी? 4360 रुपए। तो यहाँ से ए बी और सी और डी के अलग अलग आ जाएगी। अभी टोटल कितनी बांट रहे हैं? देखो 9, 3 और 3 6 और 4 10, 109 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ए बी और सी का आ जाएगा। उससे आपको देख लेना किस में कम हो रहा है किस में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कोनो दिक्कत? RW में कर लोगे वरना ये क्लास हो जाएगी लंबी। ठीक है, 3 भागीदार हैं ए बी और सी। हानि को 3:4:7 में बांटते हैं। यदि 30% कर लगाने से पहले उनका वार्षिक अनुपात ये था, तो कर कटौती के बाद देखो जो भी लाभ बटेगा ना वो कर कटौती के बाद बटेगा। तो पहले अगर उनका लाभ 1,10,166 रुपए है, ठीक है, इसमें से कर काट दो।
कर 30% काटूंगा तो 70% बचेगा, यानी इसका 70% 7/10। ये किसकी वैल्यू है? इनमें बांटना है ना, ये 14 में बांटना है। 14 रेशियो की वैल्यू ये है, तो ये 2 बार गया, इसको काटो तो ये 5 बार जाएगा, फिर बचेगा 5 बार जाएगा, फिर 0, फिर 8 8 अपॉन 10 टाइम्स जाएगा। बी का लाभांश पूछा है, बी का लाभांश यानी कि ये 1 की वैल्यू आ गई। बी का लाभांश कितना है? अरे 4 है, तो 4 की वैल्यू आपको पूछिए। ठीक है, तो डायरेक्ट में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 बार गया, फिर 3 बचा, 32 और 3 35 का 3, ये गया 20 बार, फिर 2 बचा 22 अपॉन 10। तो क्या आ गया? 220 35.2 आपका, दैट्स योर आंसर। कहाँ गड़बड़ हुई बे? 2200 0.33, 32 को 2 बार गया, फिर 3 बचा, 32 8 चौक 32 और 3 35 आ रहा है यार। चलो कोई ना, देख लेना एक बार कैलकुलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ को 3:5 में बांटते हैं। यदि लाभ 4 आपातकालीन निधि के रूप में अलग रखते हैं 4% को, बी का हिस्सा इतना है, तो आपातकालीन निधि के लिए अलग रखी गई राशि क्या होगी? देखो, 1,81,400 रुपए आते हैं बी के हिस्से में। बी का हिस्सा कितना है? 5। ये किसकी वैल्यू है? 5 की। टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 5 और 3 8 और 4 12 की वैल्यू। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है? 4% अलग रख रहे हैं ना, तो 96% ही डिवाइड कर रहे होंगे, तो ये वैल्यू है 96 की। हमें निकालनी है आपातकालीन स्थिति के लिए, तो आपातकालीन स्थिति में 4% की वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है, अभी देख लो कौन से किससे कट रहा है। ये 8 बार गया, ये 2 बार गया, ये 5 दूना 10, तो 10 से 1 जीरो गई, तो कितना आ गया? 18,140। ऑप्शन नंबर बी, दैट्स योर आंसर। एक लाइन में हो गया। अरे बोलो भैया, इतना बड़ा क्वेश्चन एक लाइन में क्वेश्चन हो गया? देख रहे हो, देख रहे हो, डराने के लिए कितने क्वेश्चन हो बचे? बहुत क्वेश्चन है भैया, अभी तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, वरना टाइम की बहुत बढ़िया पाबंदी है हमारे पास। 1 मिनट टाइम देख लेता हूँ, कितना देर हो गया हमें? 52 मिनट हो गए, 8 मिनट में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्या रखा है? ए बी सी ने अपनी पूंजी के अनुपात 2:3:5 में एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 4 महीने बाद अपनी पूंजी का 50% वृद्धि की। बी ने 6 महीने बाद पूंजी में इतनी वृद्धि की। देखो सीधी सी आपको एक चीज पता है क्या? जो लाभ बांटा जाता है पार्टनरशिप में, वैसे तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में करेंगे वन शॉट में, बट यहाँ पे बता देता हूँ, जो लाभ बांटा जाता है ना, वो बांटा जाता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में, कि आपका इन्वेस्टमेंट और टाइम कितना है। देखो मान लेता हूँ पहला 2 इन्वेस्ट कर रहा है, फिर 3 कर रहा है बी वाला, सी वाला 5 कर रहा है। 2 इन्वेस्ट करता है 4 महीने तक, तो 2 ही चलता है। ठीक है, फिर 50% की वृद्धि कर देता है, मतलब 2 का 50% कितना होगा? 1/5 निकालूंगा, 50% मतलब 1/2। 1 की वृद्धि कर रहा है, 2 तो 2 + 1 यानी 3 अभी निवेश कर दिया उसने। ठीक है, अब टोटल चलता रहेगा, तो ये 4 महीने के लिए, तो शेष वर्ष के लिए कितना हो गया? ये 8 महीने के लिए। ये तो हो गया एक का इन्वेस्टमेंट रेशियो। बी ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी में 33.33% की। बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 3। 6 महीने बाद कर रहा है, 6 महीने तक तो ये 3 ही चला होगा। ठीक है, 6 महीने बाद 33 से 1/3 की वृद्धि कर रहा है, तो 3 पे 1 की वृद्धि करेगा, यानी 4 अभी इन्वेस्ट हो गया टोटल, तो 6 महीने तक चलेगा ये, कोनो दिक्कत। रेशियो सी ने 8 महीने बाद, यानी 8 महीने तक तो 5 इन्वेस्ट किया होगा। 8 महीने बाद 50% पूंजी निकालनी, मीन्स 5 थी उसकी इन्वेस्टमेंट, इसमें 50% निकाली, मतलब 2.5 निकालनी, तो 2.5 बची। 2.5 का मतलब 5/2। इसकी इन्वेस्टमेंट 5/2 8 महीने के लिए कर दी, तो 4 महीने बचे। ये हो गया 8 और 24 कितना हो गया? 32 रेशियो। ये हो गया 18 और आपका 6 चौके 24, 18 और 4 22, 32 42 हो गया ये आपका रेशियो। ये हो गया 40, ये 10 50। इसको फर्दर अगर मैं करूं 16 रेशियो 21 रेशियो 25,
अभी बोला क्या है कि वार्षिक अंत में कुल लाभांश इतना है, तो कुल लाभांश यहाँ से कितना आ रहा है भैया, 12 का 2, फिर 2 बचे 5 और 2 7, 72 की वैल्यू दे रखी है 86,800। पूछी क्या, ए और सी के बीच हिस्से का अंतर कितना है, 9 की वैल्यू, 72 की दे रखी है, 9 की वैल्यू पूछी है। मैं इसको डायरेक्ट 8 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 8 से करूं तो 8 एकम 8, फिर 0 बचा, 8 चौक 64। यार ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, ये तो आंसर नहीं आएगा, 12,600 आएगा इसका। गड़बड़ कहाँ की हमने, गड़बड़ कहाँ की हमने, एक तो जल्दीबाजी के चक्कर में गड़बड़ जो होती है ना भैया, क्वेश्चन दिमाग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा होता है, समझाने में चल रहा होता है, कोई ना। दोबारा देखो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी ने अपनी पूंजी का अनुपात 2:3:5 में व्यवसाय शुरू किया। ए ने 4 महीने बाद अपनी पूंजी का 50, ए रेशियो बी रेशियो सी है, किसमें 2:3:5 में। पहले 4 महीने तक तो तीनों ने कुछ नहीं किया ना, बी 6 महीने बाद हाथ लगा रहा है, सी 8 महीने बाद, तो ये 4 महीने तक तो ये इन्वेस्टमेंट रहा होगा इनका, तो इसको इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी बी क्या कर रहा है, सॉरी ए क्या कर रहा है, 50% इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे रहा है, 2 थी तो 2 का 50% एक बढ़ा दे रहा है, मतलब 3 हो गई, ये भी 3, ये इसने नहीं छेड़ा। 6 महीने तक कोई नहीं छेड़ रहा, मतलब अगले 2 महीने तक ये इन्वेस्टमेंट चली होगी, ठीक है। फिर 6 महीने बाद सी बढ़ा रहा है कितनी, 33 सही 1/3 की वृद्धि कर रहा है, ठीक है, कितनी वृद्धि कर रहा है, 33 सही 1/3 की वृद्धि कर रहा है भैया, मीन्स ए नहीं छेड़ रहा, सी छेड़ रहा है, 4 हो जा रहा है, डी का 5 का 5 रख रहा है, ये कितने तक चलती है, 6 महीने बाद, यानी अगले 2 महीने तक ये और चलती है। ऐसे अगर करेंगे तो भैया हमारी लंका लगने वाली है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है भैया, अभी जो हमने किया था, अभी हमने किया था, क्या किया था, अरे पेन निकल जा, ए बी और सी है, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बताया, ए ने 2 इन्वेस्टमेंट किया, कितने तक सेम रखा है इसने, 4 महीने तक, तो 4 महीने तक सेम रखो। फिर क्या कर रहा है, 50% बढ़ा दे रहा है, 2 का 50% बढ़ा दे रहा है, मतलब 1 बढ़ा दे रहा है 2 पे, तो 3 अभी इन्वेस्टमेंट हो गई, अब आगे रिमेन सेम रखता है, 4 महीने तक कर दिया, साल भर का हमें निकालना है, तो 12 महीने तक होते हैं टोटल, तो 8 महीने बचे, तो यानी 3 8 महीने तक इन्वेस्टमेंट करेगा। रेशियो बी का देखो तो बी पहले 3 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने तक सेम रहेगा, 6 महीने तक, प्लस 6 महीने बाद क्या कर रहा है, 33 से 1/3 की वृद्धि कर रहा है, मीन्स 4 कर दे रहा है, अभी 3 पे 33 मतलब 1 की वृद्धि कर रहा है, 4 कर दे रहा है, अगले 6 महीने तक ये कॉमन रहेगा, ठीक है। रेशियो सी पहले 5 इन्वेस्टमेंट करता है, 8 महीने तक हाथ ही नहीं लगाता, उसकी वही सेम चलने देता है, 8 महीने बाद 50% निकाल ले रहा है, मतलब 5 का 50%, मतलब 5/2 निकाल ले रहा है, तो 5/2 बचेगा, 5/2 को इन्वेस्ट कर रहा है 4 महीने तक। अभी देखो ये 8 + 24 रेशियो, ये 18 + 24 रेशियो, ये 40 + 10, ये रेशियो कितना आ गया, 8 चौक 32, ये आपका 42, ये आपका 50। इसको फर्दर क्लियर करूंगा तो ये 16:21:25 आ गया। टोटल वैल्यू निकालूंगा तो 11 और 2 हासिल लगी 1 3 4 5 6 62 आ गया। 62 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 62 की वैल्यू दे रखी है आपको 86,800 रुपये। 2 से काटूंगा 31 बार जाएगा, 2 से काटूंगा ये 4 ये 3 ये 4 ये 00, 31 से काटूंगा तो 31 एक बार जाएगा, फिर कितना बचेगा 134, ये 2 बचा 124 बचेगा, तो 4 बार जाएगा, 1400 आ गया एक की वैल्यू। पूछा क्या है, ए और सी के बीच का अंतर पूछा है, ए और सी के बीच का अंतर कितना भैया 9, 9 की वैल्यू पूछा है यहाँ से, मल्टीप्लाई बाय 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो भैया 126 12,600, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट, ठीक है।
कोनो दिक्कत नहीं है। चले आगे, अगला क्वेश्चन है अभी क्या दे रखा है, वर्ष के जो लाभ का रेशियो दे रखा है, इतनी देर क्या रखा था, प्रॉफिट पूछा था, हमें दे रखा था इन्वेस्टमेंट और टाइम दे दिया होता था, तो इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकाल ले रहे थे। अभी क्या बोला है कि आपको इन्वेस्टमेंट बताना है, टाइम दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया यहाँ से, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 1:4:5। इसको डिवाइड कर दो टाइम के रेशियो से। ए ने 54,000 की पूंजी व्यवसाय की और बी और सी ने 4 महीने और 6 महीने बाद साझेदार बना लिया। ए पूरे 12 महीने काम कर रहा है, तो ए का टाइम 12 महीने आ गया। बी 4 महीने बाद जुड़ रहा है, मतलब टोटल 8 महीने काम करेगा। सी 6 महीने बाद जुड़ रहा है, यानी 6 महीने इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बोलो भैया, एलसीएम आएगा 24, 24 से गया 2 बार, 8 3 24, 12 रेशियो 24, तो 6 चुका 24, 24 ठीक है। तो यहाँ से रेशियो क्या आ गया, 1:6:10 आ गया। पूछा क्या है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी रखी है, एक की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 54,000 रुपये, एक की वैल्यू रखी है 54,000 रुपये। पूछी क्या है, बी और सी द्वारा लगाएगी पूंजी में कितना अंतर है, कितना है, 4, 4 की वैल्यू पूछी है, 0016, फिर हासिल लगी 21,000, सॉरी 2,16,000। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब 21, 22, 60 और 64 से एक्स घटाया जाता है तो परिणाम इस अनुक्रम में अनुपात में होते हैं कि क्या होते हैं, परिणाम प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी समानुपात में होते हैं। इस अनुपात में नहीं, समानुपात। ठीक, मतलब क्या है, 21, 22, 60 और 64 में अगर एक्स घटाऊंगा तो ये समानुपात में होंगे। तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चन का सिंपल सा फॉर्मूला बताया था। क्या करना था आपको, इनका डिफरेंस लेना था पहले। तो कितना आ रहा है, 2, कितना आ रहा है, 4। फिर क्या करना था, इसका रेशियो लेना था 1:2। अब कुछ नहीं करना था आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना था, 21 × 2 माइनस इसको इसमें से 60 में से, ये वैल्यू आ गई इनकी डिफरेंस की, यानी 1 - 2 की। तो 60 में से अगर मैं कितना 42 माइनस करूंगा, ये वैल्यू आ गई एक की, कितना आएगा, एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ गई यहाँ से 18। पूछा क्या है, x + 1, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, ये आपको उसमें घटाना था। अब पूछा आपको x + 1 यानी कि 19 और 7x + 8, 7x + 8 यानी कि 18 आया आपका। तो 7x 18 × 7 कितना होता है, 126, 126 होता है 18 × 7, 126 + 8 कितना हो गया आपका, 134। इनका मध्यानुपाती बताना है। ठीक है, बोलो रे बोलो भैया, कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2500 19 × 134 बराबर 2546। किसका अंडर रूट होता है, देखो किसके बराबर, किसके साथ है, 50 के अप्रोक्स है ना, 2546 50 के अप्रोक्स है। बट ये क्वेश्चन में पूछा क्या रखा है, ये तो भैया ऐसा नहीं होगा, फिर डायरेक्ट ये एक्स का मान पूछेगा। ये लाइन हटाओ, फिर इसमें ये लाइन हटाओ, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पूछेगा, तब ये ऑप्शन सही है आपके 18। फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 18 यहाँ से। अगर ये पूछेगा तो भैया ये अप्रोक्स आ रहा है आपका 50 पॉइंट कुछ आएगा ना, 50 2500 का 50 होता है, 50 पॉइंट कुछ, 51 का भी नहीं, 51 का भी नहीं होगा, तो 50 पॉइंट कुछ के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन कर लेना इस क्वेश्चन में। सिक्कों वाले क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं आपको, एक अलग से क्लास मिल जाएगी। अगर सिक्कों वाले क्वेश्चन में दिक्कत है भैया, अलग से क्लास मिल जाएगी, क्लास देख लेना। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5:8:1 है। यदि सभी सिक्कों का मूल्य 55 है तो थैले में 25 सिक्के की संख्या कितनी, 50 पैसे, 25 पैसे
और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5:8:1 है। यदि सभी सिक्कों का मूल्य 55 है, तो मैंने क्या करा था कि पहले इनको क्या करो, इनका फ्रैक्शन निकालो। तो 50 का कितना होगा, 1/2, 25 का 1/4 और 1 का 1 रहेगा। अभी किस रेशियो में, 5:8:1। अभी देखो कि क्या 5 जो सेम रेशियो है वो क्या कट रहा है कि 1/2 से, नहीं कट रहा ना। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अभी देखो कट रहा है, ये 1/4 से कट रहा है, ये 2 1 से कट रहा है। अभी कर दो मल्टीप्लाई, 1/2 को करना है 5 से, तो 5 आएगा, प्लस 1/4 को कर दो 16 से, तो कितना आएगा आपका 4, प्लस 1 को कर दो 2 से, तो 2। टोटल वैल्यू कितनी आ गई 11। 11 की वैल्यू कितनी देख के 55, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने हैं, अपन ने कितने माने 16, 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 16 की वैल्यू 80। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या, 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 14:25 है, यदि 35 आवेदन कम होते और 10 चयनित कम होते, तो चयनित और चयनित का अनुपात 3:5 होता। देखो अपने प्लस माइनस किस में दे रखा है, आवेदन और फिर चयनित में। तो हमें जो रेशियो लेना है वो सिलेक्टेड और जो टोटल अप्लाइड है उनका लेना है। अप्लाइड और सिलेक्टेड का रेशियो लेना है। तो देखो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, पहले कितने सिलेक्टेड कितने 14 है, तो टोटल कितने होंगे, ये आपका 9 39। अरे कोई दिक्कत, टोटल 39 ने अप्लाई किया था ना भाई, 14 तो सिलेक्ट हो गए और 25 अनसिलेक्ट हो गए। ठीक है, फिर क्या था लास्ट में 3:5, यानी सिलेक्टेड का 3 है, टोटल कितने होंगे 8। कोनो दिक्कत। अब क्या बोल रहा है कि 35 ने आवेदन कम किया होता है, मतलब -35 इधर, और 10 ने आवेदन ज्यादा किया होता है, मतलब -10 इधर। अब लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, तो 39 × 3, तो 9 × 27, फिर 2 बचा, 2 और 11 117, 18 × 14 कितना होगा आपका 112। ये आगे 5 की वैल्यू इनको करोगे तो 80 -35 दूना कितना आएगा आपका 70। 70 में से 35 105, 5 की वैल्यू आ गई 15, 1 की वैल्यू आ गई 3। पूछा क्या है, नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार थे कितने थे 39, 1 की वैल्यू 3, तो 39 की वैल्यू कितनी आएगी भैया, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1 की वैल्यू 3, तो कहीं गड़बड़ तो नहीं की है ना। अरे 25 5 आएगी ना 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 5 आएगी, 25 तो 5 आएगी, 39 × 5 कितना आ गया 9 5 45, फिर 4 बचा 195। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका करेक्ट। कोनो दिक्कत, ये आपका RW में भाई मेन प्रोपोर्शन में वो करवा चुका हूँ, ये RW में मेन प्रोपोर्शन वाला करवा चुका हूँ। दी लास्ट क्वेश्चन आज की FRB क्लास नंबर 1 का। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हीरे की कीमत उसके वर्ग के वजन के वर्ग के, यानी कि जो प्राइस है, प्राइस ऑफ ए डायमंड जो वेरी करती है हीरे के जो वेट है उसके वर्ग के अनुपात में। ठीक, मतलब अगर वेट का जो भी अनुपात है प्राइस का निकालना है तो क्या करना है, वेट के अनुपात का स्क्वायर करना है। तो देखो पहले वेट का अनुपात क्या रखा है 4:3:2:1, तो प्राइस का अनुपात क्या जाएगा मुझे वो बता दो, स्क्वायर करना है 16:9:4:1। ये क्या आ गया प्राइस का रेशियो आ गया। कोनो दिक्कत, पहले टोटल वेट यहां से निकालू तो 10, टोटल वेट अगर पहले का प्राइस निकालता तो पहले कितना था 100। अभी टोटल प्राइस कितना मिल रहा है 16 और 4 20, 20 और 30 मिल रहा है, पहले कितना मिल रहा था 100 मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है 70। इस 70 की वैल्यू कितनी रखी है 63,000। ठीक है, एक की वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 900। पूछा क्या है हीरे की मूल कीमत, मूल कीमत कितनी है 100, 100 × 900 तो कितना जाएगा आपका 90,000। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या यहां तक हो तो बताओ। ठीक है, आई होप कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो बैक करना थोड़ा सा और देख लेना,
फिर भी अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो कुछ नहीं करना, आपको जाना है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक मैंने वीडियो भी कमेंट करके डाला हुआ है टोटल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो आपको देख डालना है, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर बिल्कुल भी ही परेशानी हो रही है ना कि भैया मुझे तो सब कुछ भूल चुका हूँ मैं, तो वो वीडियो देख डालो या फिर रिवाइज हो चुका होगा यहाँ तक, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, FRB की क्लासेस अल्टरनेट डेज पे चलेंगी, यानी कि एक दिन FRB, एक दिन जो आपकी रेगुलर क्लास चल रही है ऐसा ही चल रहा है। अभी गैप हो गया था कुछ कारणवश बीच में, ठीक है, मुझे काम पड़ गया था, उस वजह से गैप हो गया था बीच में 2 हफ्ते का, ठीक है। अभी फिर से SI की क्लास जो भी बच गई कंटिन्यू करेंगे अपन, एक दिन FRB एक दिन SI, एक दिन FRB, क्योंकि FRB के जो कंटेंट बनाने में भैया मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होगा, आई होप। तो मिलते हैं कल SI की क्लास में, FRB की क्लास नंबर 2 में मिलेंगे अगर आप FRB देख रहे हो। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।